उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का 4th चैप्टर जो कि आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें हमने स्टडी किया कि कार्बन हमारे चारों ओर कहाँ प्रेजेंट होती है, वो बॉन्ड कैसे बनाता है किसी और के साथ, क्या बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। एलोट्रॉप्स पढ़े थे हमने कार्बन के, कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस, वो स्टडी किया। फिर आता है आपका कि जो कार्बन है इतने ज्यादा चीजों के साथ बॉन्ड बनाता है। वैलेंसी के बारे में पढ़ा था ना, जैसे कि मीथेन के बारे में पढ़ा था। तो इतने ज्यादा चीजों के साथ तो बॉन्ड बनाता है, बट कैसे बनाता है, ठीक है। और उसमें मेन प्रॉपर्टी कैसी है, क्यों है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी कि वो वर्सेटाइल है, मतलब बहुत ज्यादा चीजों के साथ बॉन्डिंग बनाता है, वो स्टडी करेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है और वो फ्रेंड कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, आइसोमर क्या होते हैं, वो सब कुछ आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे हम, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, मतलब उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रा कैसे है। कार्बन में एक पावर होती है, क्या, कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। उसको क्या बोलते हैं, जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं कैटानेशन। ये इसकी खासियत होती है। और जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ऐसी बॉन्डिंग नहीं बना पाते। तो इसकी मेन बात क्या है, कैटानेशन। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, क्या ऐसी क्या उससे प्रॉपर्टी होती है, कैटानेशन होती है। कैटानेशन क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। वैसे तो स्टूडेंट्स जो कार्बन है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और एलिमेंट्स नहीं बनाते, बट एक है सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड तो बनाता है, बट ये बहुत रिएक्टिव नहीं होता, तो इसलिए ज्यादा बहुत अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। बट कार्बन क्या है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, तो इसलिए इसको बोला गया कैटानेशन। स्टूडेंट्स, कार्बन क्या है ना, बहुत ज्यादा चीजों के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जैसे कि आपके कार्बन 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 की सिंगल बॉन्डिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, ठीक है। और अगर जब कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग डबल बॉन्ड होती है या ट्रिपल बॉन्ड होती है तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड, ठीक है। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। ये क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है। और क्या है ये, लेस रिएक्टिव आ गया, और ये आ गया आपका मोर रिएक्टिव, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। कैटानेशन होती है, सिलिकॉन बनाता तो है सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, बट उतना रिएक्टिव नहीं होता, तो इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, तभी तो कार्बन के बारे में पूरा चैप्टर बन गया है, ठीक है। फिर ये तो आ गया एक मेन फीचर उसका कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, सैचुरेटेड, लेस रिएक्टिव, एंड जो अनसैचुरेटेड रिएक्टिव, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। शेयरिंग की है हमने, कैसे शेयरिंग करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर सेकंड पॉइंट आता है, कार्बन बहुत ज्यादा एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं जिनके साथ आपका कार्बन बॉन्डिंग बनाता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी बॉन्डिंग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है। तो इसकी पावर होती है कि वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाता है, टेट्रावैलेंसी होती है। हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसकी जो 2p में है वो क्या है, 1, 2 खाली होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, ये क्या है, बॉन्डिंग बना दिए। फ्रेंड्स, अब करते हैं हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, किसके, कार्बन के, ठीक है। सैचुरेटेड होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड होता है डबल बॉन्ड। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि कार्बन है, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, इथेन है, ठीक है, C2H6, ठीक है। ये कैसे बॉन्डिंग बनाता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ये बॉन्डिंग है। इसके साथ क्या है, कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। तो ये कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, हाइड्रोजन है ये, ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग बना दी। हमें पता है कार्बन के पास एक क्या होता है, वैलेंसी होती है, तो वो बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो जिससे कि आपके आ गया, ये क्या आ गया, बना दी इसने बॉन्डिंग, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो ये क्या आ गई, इसकी बॉन्डिंग आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे,
ये क्या है, इथेन, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इथेन आ गया, प्रोपेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, 3 कार्बन, और ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका, ड्रॉ करो डॉटेड स्ट्रक्चर, किसी भी कोई भी दिया जाएगा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना है किसी का, ठीक है, और सिंबल का भी पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये आ गया इथेन, ठीक है। अब आता है जैसे कि आपका आ गया C2H, क्या आ जाएगा आपका H4, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो 6 फिल होने चाहिए थी, क्योंकि वैलेंसी कम रहेगी ना, कार्बन आपको पता है 4 के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, तो क्या होगी, वैलेंसी कम रहेगी, तो कैसी बॉन्डिंग बनाएगा, देखिए कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है, 4, ठीक है, क्लियर हो गया। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे आप इथीन, ठीक है। अगर पूछा जाता है इथीन क्या है, जब डबल बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, देखो H2H2 वैलेंसी पूरी नहीं है तो क्या करेगा, बॉन्डिंग ही स्ट्रॉन्ग कर लेगा, ठीक है। माना एक पर्सन है, उसके पास ज्यादा सामान है, ठीक है, तो वो पूरे अपने सामान के साथ ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं खड़ी हूँ, मेरे पास सामान है बहुत ज्यादा, तो मैं अपने सामान के चारों ओर ही खड़ी रहूंगी या बीच में रहूंगी। बट अगर मेरे पास एक ही सामान है तो मैं उसको अच्छे से पकड़ के रखूंगी, ज्यादा सामान होगा तो वैसे दूर रहेगा वो। जैसे कि ये है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना देगा, क्योंकि इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये और नजदीक पकड़ लेगा अपने सामान को, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको बोलेंगे आप इथाइन, ठीक है, क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्या है, इथेन, इथीन, इथाइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो क्लियर हो गया। जो आपके कार्बन है ना कंपाउंड, जैसे कि हमने पढ़ा था इथेन है, मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देखो क्या है चार्ट में, देखिए कि क्या है, एक एक कार्बन बढ़ता रह गया, हाइड्रोजन बढ़ते गए, तो सेम ही है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो क्या बन गए ये, जैसे जैसे नंबर बढ़ गया कार्बन हाइड्रोजन का, तो क्या हो गया, हेक्सेन, ठीक है, क्या बन गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, कार्बन कार्बन बढ़ते रहे, और क्या बन गया आपका, कंपाउंड बन गए, और ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, ब्यूटेन के केस में देखो क्या आता है, चार्ट में देखा ना आपने, 4 कार्बन, क्या इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, यस, इसको आप जैसे कि कार्बन है, या तो आप सीधा ऐसे चेन के रूप में लिख दो, ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन मतलब क्या होता है, ढांचा जैसा, मेनली कि इसके ऊपर कोई चीज खड़ी हुई है, जैसे कि हमारा स्केलेटन है, उसके ऊपर हमारी स्किन और ऑर्गन्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो वैसे ही आ गया कि स्केलेटन है कार्बन का ये। इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कार्बन है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो इनमें क्या है, सेम फॉर्मूला तो है, बट स्ट्रक्चर क्या है इसका, डिफरेंट, ठीक है। जब ये सिंगल लाइन में था तो इसको चेन का नाम दे दिया, और जब ये अलग अलग टाइप्स में बन के आया, जैसे कि बोलते हैं ना ट्री की ब्रांचेस, तो ब्रांचेस मतलब अलग अलग जगह से डायरेक्शन निकली हुई है, वैसे ही कार्बन की निकली तो ये ब्रांचेस में आ गया, क्लियर हो गया। तो सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलोगे आप आइसोमर, क्या बोलेंगे हम, आइसोमर, ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर स्टूडेंट्स क्या इसको रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हो, यस, जिससे कि आता है आपका हेक्सेन, ठीक है, वो बेस करेगा आपका कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे कि हेक्सेन है, 6 कार्बन तो है, ठीक है, बट जब हम इसको बेंजीन के रूप में लिखोगे, मतलब रिंग बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, C6H6, देखिए ऐसे क्या होगा, रिंग के रूप में भी आप चेन को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन के साथ क्या होगा आपका, एक हाइड्रोजन ही अटैच होगा, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, ठीक है, कि आप जो कार्बन के कंपाउंड्स को उसमें को चेन और रिंग, ब्रांच में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स जब ना कार्बन
और हाइड्रोजन ही बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रो आ गया, कार्बन। ठीक है, अगर ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? एल्केन। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बोलेंगे? एल्कीन। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो हम इसको नाम देंगे एल्कीन। ठीक है, क्लियर हो गया। जब कार्बन और हाइड्रोजन के ही बॉन्ड होंगे, सिंगल मतलब एल्केन, डबल मतलब एल्कीन और ट्रिपल मतलब एल्काइन, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या बोलते हो? अब हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया कंसेप्ट। कार्बन है वो क्या बनाते हैं? किसी और के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जो एक एक्स्ट्रा कोई और एलिमेंट या कंपाउंड ऐड हो गया तो उसको बोलते हो आप फंक्शनल ग्रुप। मतलब कोई और ऐड हो गया, मतलब हिट्रो एटम ऐड हो गया। क्लियर हो गया। जैसे कि आप इस चार्ट में देखिए क्या है, फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या आ गए? फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गए। साथ में जैसे कि आपके एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या आ गया आपके? इसके फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं? साथ में अटैच हो जाते हैं। क्लियर हो गया। फिर आता है होमोलोगस सीरीज। अब ये क्या है? होमोलोगस, होमो होम से, मतलब हमारे घर में क्या है, अलग अलग कमरे तो हैं बट कमरों में कुछ सिमिलरिटीज तो होगी कि एक ही घर के ये कमरे हैं, ये सिमिलरिटीज भी तो होगी। ठीक है, वैसे ही जैसे कि कार्बन चेंज इंक्रीज हुई बट उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है, माना जैसे कि आप C2, ठीक है, CH3OH, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया और क्या है? एल्कोहल ऐड कर दिया। फिर जैसे कि C2H5OH, ठीक है, ये इथेन था, इथेन में एक हाइड्रोजन ऐड कर निकाल दिया और OH ऐड कर दिया। ठीक है, फिर C3H7OH, ऐसे करके ये रिंग बहुत लॉन्ग बन जाती है। कार्बन कार्बन ऐड कर दिया गया और OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप इनमें सेम है। तो ये आ गया आपकी होमोलोगस सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आ गया आपका, जैसे कि इसमें क्या है? CH3, ठीक है, C2H क्या आ गया? 5, ठीक है, एक एडिशन है C3H7, ठीक है, फिर C3 आ गया, C4H9, ठीक है। तो ये क्या है? इनमें एक चीज कॉमन है, ठीक है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ये सो ऑन, C5H11 ऐसे करके ये सो ऑन रहती है। ठीक है, लंबी बन गई। इसमें क्या है? होमोलोगस से सेम है, कॉमन। तो जैसे ही इसमें मिथ है, इथाइल है, मतलब मिथ, मिथ तब यूज होगा, ऐसे क्या पढ़ते हैं? मीथेन, जब CH4 होता है, एक कमी है तो मिथ इथ पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब एडिशन हो जाती है किसी चीज की, कर लेते हैं, तो होमोलोगस सीरीज होगी। इसमें ना एक चीज कॉमन रहती है, जैसे कि इसका फॉर्मूला आ जाता है CnH2n। ठीक है, N मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन हो सकता है। ठीक है, आ गया आपका किसके लिए? एल्कीन्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप, जैसे कॉमन है CnH2n, जब क्या है आपका, एक आपका एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ऐड है, ठीक है, आप एडिशन हो सकती है, डबल बॉन्ड है। अगर इसमें क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड आ गया तो एल्केन आ जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इसमें तो आ जाएगा आपका एल्काइन। सबने किया था ना, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इनमें कुछ चीजें सिमिलरिटी होती हैं, जैसे कि आपका इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है तो इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में भी तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसकी क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर ट्रेंड में चलेंगी। ठीक है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, कि जो कम होंगे इजिली सॉल्युबल होंगे, दूसरे सॉल्युबल नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर बट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी जो इसकी, वो वेरी करेंगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। क्या आ गया आपका? होमोलोगस सीरीज, मतलब सेम में जनरल फॉर्मूला अप्लाई होता है। CnH2n, एल्केन के केस में क्या है? CnH2n प्लस 2, ठीक है, और एल्कीन्स के केस में CnH2n माइनस 2। क्लियर हो गया कंसेप्ट? लर्न कर लेना, हमेशा काम आएगा। ठीक है, फिर अब इसका
नामकरण भी करेंगे। अब होमोलोगस सीरीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ पता लग गया, तो नामकरण भी करना है। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तो आपको पता लग गया कि इसमें ये चीज ऐड होगी। बट फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई और चीज एक्स्ट्रा कुछ और ऐड हो गया है, तो उसको कैसे नाम देंगे, वो भी जरूरी है। तो क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो क्या बोलेंगे उसको, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम। किसका कर रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड का। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मेन है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आ गया, जैसे कि प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। पहले क्या होगा, वर्ड रूल, मतलब मेन चीज लोगे। ठीक है, मतलब घर में आप एंटर कर गए, फिर उसके बाद देखोगे कि इस कमरे में ये चीज अटैच है, इस कमरे में ये चीज अटैच है। जैसे कि कार्बन कार्बन चेन सो लॉन्ग है, तो उसके हिसाब से हम इथ बिट ब्यूट प्रोपे पेंट हेक्सा ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, कर लिया। फिर उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होंगे इसमें, वो यूज करेंगे। जैसे कि अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और क्या आ जाएगा, कीटोन आ गया आपका। जैसे कि ऐसे करके और भी आपके क्या है, एल्डिहाइड, जैसे कि सो ऑन। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ऐड होंगे, उसका हम फिर नामकरण करेंगे। किसके वजह, सुफिक्स, ठीक है, और प्रीफिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे कि ना आपको फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन ओन ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सुफिक्स में ऐड करोगे। सुफिक्स मतलब पीछे, प्रीफिक्स मतलब पहले ऐड करते हो। ठीक है, तो प्रोपेन ओन, तो क्या आ जाएगा, ई हट जाएगा इसका और आ जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब जैसे कि डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो भी वो आप उसके सुफिक्स में ऐड करोगे। जैसे इन, इन मतलब डबल बॉन्ड के लिए, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ऐसे आपको जनरल साइज का नॉमेनक्लेचर करोगे। अभी आपको इस क्लास में इतना ही है। वैसे जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको और इंफॉर्मेशन दी जाएगी इसके बारे में कि कैसे नामकरण करना है आपने किसी भी कंपाउंड का। क्लियर हो गया। अब देखो चार्ट में देखो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कैसे नाम दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन और आपके इन सबको कैसे नाम दिया गया है। प्रोपेन जैसे ओन, जैसे कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या फर्क पड़ गया और कैसे इनका नाम दिया गया है, आपको इस चार्ट में कंप्लीट शो हुआ है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि कैसे ये किसी और के साथ रिएक्ट करता है, क्या बॉन्डिंग बनाता है और कौन कौन से कुछ मेन रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।